जैसे जा रहे हैं शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 11 मई को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस पर। वेरी गुड दोस्तों, आप सभी के राइट आंसर हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए मठ और स्तूप किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मठ और स्तूप किससे संबंधित हैं? करेक्ट आंसर बताइए। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या फिर ईसाई धर्म? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। मॉर्निंग सभी को। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है सूमो कुश्ती उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सूमो कुश्ती की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया या फिर वियतनाम? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सूमो कुश्ती की उत्पत्ति जापान से हुई थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है जापान, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कहां पर होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, गुड। आपको बताना है प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्याज का सबसे अधिक उत्पादन भारत में महाराष्ट्र में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है महाराष्ट्र, करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी जल्दी से बताइएगा। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा, साहित्य, शांति या फिर फिल्म? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है चिकित्सा, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन 6 के लिए। बताइए रूबी का रंग लाल किसकी वजह से होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्या पूछा गया है? रूबी का रंग किसकी वजह से होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। रूबी का रंग लाल क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है क्रोमियम ऑक्साइड, करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आंत्र ज्वर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। टाइफाइड आंत्र ज्वर बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आंत्र ज्वर करेक्ट आंसर होगा इसका। इंग्लिश में से टाइफाइड बोलते हैं। डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बुल्गारिया की राजधानी बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बुल्गारिया की राजधानी आपको बतानी है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोफिया। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, सोफिया करेक्ट आंसर होगा। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए बिंबिसार ने निम्न में से किस वंश की स्थापना की थी। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है। बिंबिसार ने निम्न में से किस वंश की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हर्यक वंश की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस पर। सभी के करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, सभी ध्यान से सुनिएगा। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। चार ऑप्शंस को याद रखिएगा, चारों परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पर है। न्याबा शोभा पोर्ट भी कहा जाता है इसे, और ये मुंबई में है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है मुंबई करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में किस राज्य में है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहां पर है। इसका राइट आंसर बताइएगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, सभी इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्या वंश की राजधानी थी थानेश्वर, वर्तमान में हरियाणा में, हरियाणा में। और जो वर्धन वंश की राजधानी है थानेश्वर से कन्नौज हर्षवर्धन ने परिवर्तित की थी। कन्नौज अगर पूछा जाता कन्नौज कहां पर है तो आप लोग याद रखिए कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। यहां पर थानेश्वर पूछा गया था, थानेश्वर हरियाणा में। 20 का आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहां पर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहां पर होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर हरियाणा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार परीक्षा में, भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहां पर होता है। तब भी आप लोग याद रखिएगा गन्ने का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है रजत क्रांति किससे संबंधित है। सभी इसका आंसर करेगा। क्या पूछा गया है रजत क्रांति किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडा उत्पादन से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, तो बी राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति लोग याद रखिएगा, और तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। चार ऑप्शंस को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है अंडा उत्पादन, करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है गढ़वाली कहाँ फोक डांस है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गढ़वाली कहाँ का फोक डांस है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे, गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तराखंड का। क्या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गढ़वाली उत्तराखंड का फोक डांस है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश का आंसर नहीं होगा, उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड का फोक डांस है गढ़वाली, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी, इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिए, आपको बताना है निम्न में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शहादत खां। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, शहादत खान ने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। मानव शरीर में आपको बताना है इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्नाशय में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ था, सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1918 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 1918 में खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है 1918 करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया है, खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1918 करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल सागर से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इसका राइट आंसर बताइए। किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम, कॉपर, आयरन या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम को। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है सोडियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 से संबंधित है, इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66, तो बी करेक्ट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। जिंक ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट या फिर जिंक फास्फाइड। इस प्रकार से ऑप्शन हैं।
सभी इसका आंसर करिए। बताइए चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिंक फास्फाइड का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चूहा मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड। क्या पूछा गया है? भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2018 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 2018 में भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पारित किया गया था। डी का राइट आंसर होगा, 2018 करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए किसके शासनकाल में वैनसांग भारत की यात्रा पर आया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है किसके शासनकाल में वैनसांग भारत की यात्रा पर आया था। कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्षवर्धन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसांग भारत की यात्रा पर आया था। तो बी करेक्ट आंसर है। उसने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्र? इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है स्पेन, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 का। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केंद्र सरकार की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, केंद्र सरकार करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। गुड। बाकी अगर पूछा जाए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 5 वर्षों का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? सभी जल्दी से बताइए जनरल डायर की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उधम सिंह ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्या पूछा गया है? पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार, जुआ, घुड़सवारी या फिर संगीत? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शिकार। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यस राम कुमारी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग, सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? किस भारतीय राज विस्तार भारत से बाहर था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड।
ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क, इनका जो शासन था भारत से बाहर था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से बताइएगा दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है दुर्गेश नंदिनी करेक्ट आंसर होगा। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिमी तक निम्न में से कौन सी हवा बह रही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिमी विक्षोभ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पश्चिमी विक्षोभ करेक्ट आंसर होगा। भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिमी तक पश्चिमी विक्षोभ हवा बह रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। रचयिता का नाम क्या था? सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला थी, आप लोग याद रखिएगा, महिला शासका थी रजिया सुल्तान। इनके पिता का नाम इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है इल्तुतमिश करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राखी गढ़ी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। राखी गढ़ी कहां पर है? हरियाणा में। तो 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 34 के लिए आंसर करिए। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन से युग सही सुमेलित नहीं है? तुलसीदास, अकबर, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, मेगस्थनी, सिकंदर, बाण भट्ट, समुद्रगुप्त। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सही नहीं है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाण भट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन, मेगस्थनी, सिकंदर। चार ऑप्शंस को याद रखिएगा, अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने थे? सभी जल्दी से बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पक्की ईंटों से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घर पक्की ईंटों से बने थे। तो 20 का राइट आंसर है। सनी, ईसु, अमित, रिंकू, रानी, माही, सीमा, फायरगल, जोगी, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। शिखा, रामकुमारी, संतोष, कोमल, इस्माइल, हरिमोहन, प्रियंका, शिवांशु, सभी ने करेक्ट आंसर दिए। टारगेट, वेरी गुड, कोमल, शिव कुमारी, इस्माइल, आप सभी ने राइट आंसर दिए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लालिमा, सतीश, अभिषेक, आपके भी राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे पक्की ईंटों से बने थे। अमित, वेरी गुड, अमित कुमार, आपके भी राइट आंसर है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है राउत नाच मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राउत नाच मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा छत्तीसगढ़ से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ का फोक डांस है राउत नाच। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? सब इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर बताइए। बी करेक्ट आंसर होगा रामचंद्र पांडुरंग। नंबर बी करेक्ट आंसर होगा रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था मूल शंकर दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए का राइट आंसर क्या होगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1897 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 1897 में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर से। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए वन इंडियन गर्ल, सभी जल्दी से बताइए, वन इंडियन गर्ल नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चेतन भगत ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चेतन भगत ने वन इंडियन गर्ल नामक पुस्तक लिखी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। एक बाइट किसके बराबर होती है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए एक बाइट किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 बिट्स, 7 बिट्स, 8 बिट्स या फिर 5 बिट्स। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 8 बिट्स के बराबर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर है। एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होती है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। राफेल नडाल किस खेल से संबंधित हैं? जल्दी से आंसर करिए, बताइए किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। डी करेक्ट आंसर होगा टेनिस से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। राफेल नडाल टेनिस से संबंधित हैं और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। पूछ सकते हैं कहाँ के हैं, तो आप लोग याद रखिएगा स्पेन के खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए बॉमडिला दर्रा कहाँ पर है भारत में? इसका राइट आंसर क्या होगा? बॉमडिला दर्रा भारत में कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अरुणाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए रक्त का मापक यंत्र कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्त का मापक यंत्र आपको बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्फिग्मेनोमीटर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रक्त मापने का जो यंत्र होता है उसे स्फिग्मेनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। निम्न में से क्या सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर बताइए। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है? निम्न में से क्या सही सुमेलित नहीं है? केन्या नैरोबी, स्वीडन स्टॉकहोम, डेनमार्क कोपेनहेगन, तंजानिया रबात। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा तंजानिया रबात। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। तंजानिया की राजधानी आप लोग याद रखिएगा डोडोमा है। क्या तंजानिया की राजधानी डोडोमा है? रबात कहाँ की राजधानी है पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिए मोरक्को की राजधानी रबात है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केन्या की राजधानी नैरोबी है, स्वीडन की स्टॉकहोम, डेनमार्क की कोपेनहेगन। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस शिवांशु, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए।
आपको बताना है भारत में किस एक राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइएगा, भारत में किस एक राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नागालैंड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर बताइए। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और वाटर की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन और पानी की आवश्यकता होती है लोहे में जंग लगने के लिए। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बताने हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो 20 का राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको एफएम का फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। 50 का आंसर करिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका एक उत्पाद है? इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका एक उत्पाद है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ कैल्शियम का एक उत्पाद है। सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। कौन सा शहर चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है इनमें से? सब इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा शहर चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोजाबाद। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का शहर है, चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक रासायनिक यौगिक है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इनमें से क्या एक रासायनिक यौगिक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमोनिया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गुड मॉर्निंग। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। सी इसका राइट आंसर है। अमोनिया केमिकल फॉर्मूला याद रखिए, पूछ सकते हैं परीक्षा में। NH3 अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइएगा। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल कोल्ट ने। क्या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। 54 के लिए आंसर करिएगा। CD का फुल फॉर्म आपको बताना है। सभी जल्दी से बताइए CD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए चोल वंश की स्थापना किसने की थी? अगर पूछा जाए चोल वंश की राजधानी क्या थी, तो आप लोग याद रखिए तंजौर या तंजावुर एक ही बात है। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। स्थापना की थी विजयालय ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए झेलम नदी का वैदिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वितिस्ता के नाम से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वेदों में झेलम नदी को वितिस्ता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार।
तो 20 का राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। निम्न में से किसकी वजह से एसिड रेन होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वायु प्रदूषण की वजह से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वायु प्रदूषण की वजह से एसिड रेन होती है। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। इसका राइट आंसर बताइएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चंफाई किस राज्य का जिला है? मिजोरम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिजोरम का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, चंफाई मिजोरम का एक जिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, मिजोरम करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। ईमेल का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? सभी जल्दी से बताइएगा, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, इलेक्ट्रॉनिक मेल करेक्ट आंसर होगा। 61 के लिए आंसर करिए, इंडिया हाउस कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताइए, इंडिया हाउस कहां पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लंदन में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन और लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा है। ये भी आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है परीक्षा में। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? थेम्स नदी के किनारे बसा है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। बताइए सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सब इसका आंसर करिए, बताइए सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तु को बड़ा दिखाता है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सूक्ष्मदर्शी वस्तु को बड़ा दिखाता है। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। बताइए विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। विश्व का सबसे छोटा पक्षी आपको बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमिंग बर्ड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए जीवित सबसे बड़ा पक्षी विश्व का कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा, सभी याद रखिए, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। आपको बताना है मूडीज क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए मूडीज क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिंग एजेंसी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, मूडीज यूएसए की एक रेटिंग एजेंसी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा, रेटिंग एजेंसी है अमेरिका की मूडीज। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। आपको बताना है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 सितंबर को। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, प्रतिवर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। बताइए सरदार सरोवर योजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। डी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। बताइए कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ऐसे इक्वेटर भी कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर को। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष महात्मा गांधी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। बताइए ठोस चालक में धारावाहिक होते हैं, क्या धारावाहिक होते हैं ठोस चालक में? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस चालक में धारावाहिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। बताइए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थनोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थनोलॉजी कहा जाता है। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 72 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए। सभी जल्दी से बताइए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएसए या फिर नेपाल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका में, सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, इंग्लैंड का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। तानसेन सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, सॉरी, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है तानसेन सम्मान पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। कल्याणी स्टेडियम पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए कल्याणी स्टेडियम कहां पर है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वेस्ट बंगाल में कल्याणी स्टेडियम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। बताइए मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। मथुरा यमुना नदी किनारे बसा है। डी का राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश में है मथुरा। ये भी आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक राज्य भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक राज्य भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? इसका राइट आंसर बताइए। वेस्ट बंगाल, बिहार, मेघालय या फिर झारखंड? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेस्ट बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भूटान के साथ बॉर्डर शेयर वेस्ट बंगाल करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। आपको बताना है बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है? सभी जल्दी से बताइए बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। बताइए चाय मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? नदी किनारे, उपजाऊ मैदानों में, पहाड़ी ढलानों में, या फिर नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन चाइना में होता है, आप लोग याद रखिएगा। और पूछा जाए भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है असम में। ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पहाड़ी ढलानों में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 80 का। आपको बताना है पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैरियाना गर्त। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर पर है। तो आप लोग याद रखिएगा, पैसिफिक ओशियन में। कहां पर है? प्रशांत महासागर में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। आपको बताना है किसे भारत में धान की डलिया कहते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में किसे धान की डलिया कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, छत्तीसगढ़ को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ को भारत में धान की डलिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 के। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। बताइए रंगभूमि किसकी पुस्तक है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? रंगभूमि किसकी पुस्तक है? लेखक कौन है रंगभूमि पुस्तक के? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मुंशी प्रेमचंद ने रंगभूमि पुस्तक लिखी है, तो सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन 3 के लिए। 83 के लिए आंसर करिएगा। नेपाली भाषा इनमें से मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस राज्य में नेपाली भाषा मुख्यतः बोली जाती है? बी करेक्ट आंसर होगा, सिक्किम में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सिक्किम में मुख्यतः नेपाली भाषा बोली जाती है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNN? CNN का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, बताइए CNN का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केबल न्यूज नेटवर्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर है इसका, बी या सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाए CNN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा केबल न्यूज नेटवर्क। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। इंदौर के होलकर राजवंश की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी जल्दी से बताइए, इंदौर के होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्हार राव ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मल्हार राव ने इंदौर के होलकर राजवंश की स्थापना की थी। बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है मल्हार राव करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 86। बताइए केंचुए के कितनी आंखें होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक भी नहीं। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यस शिवांशु, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। केंचुए की एक भी आंख नहीं होती है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा। किसान का मित्र भी कहा जाता है केंचुए को, ये भी आप लोग याद रखिए। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 87 के लिए। गुड, सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है आयरलैंड की राजधानी क्या है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए आयरलैंड की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डबलिन। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। क्या पूछा गया है? आयरलैंड की राजधानी पूछी गई है, तो आप लोग याद रखिएगा आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड,
सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। अभी सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है उत्तर भारत किस नाम से जानी जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए उत्तर भारत में मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नागर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नागर के नाम से जानी जाती है उत्तर भारत में मंदिर निर्माण शैली। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका करिए क्वेश्चन नंबर 89 के लिए। तब इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है मसूड़े में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। मसूड़े में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन सी की कमी से। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विटामिन सी की कमी से मसूड़े में खून आता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है। सब इसका आंसर करिए, बताइए ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड। हिंदुओं का तीर्थ स्थल है उत्तराखंड में ऋषिकेश और गंगा नदी के किनारे बसा है। 20 का राइट आंसर है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। सबसे अधिक भारत में गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो आप लोग राइट आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। तो डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 92 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किस देश के साथ भारत बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किस देश के साथ भारत बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रशिया के साथ। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रूस के साथ भारत बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रसिया करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 93 के लिए। बताइए कौटिल्य के नाम से किसे जाना जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए कौटिल्य के नाम से किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। 20 का राइट आंसर होगा चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ भी लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। आपको बताना है पहिए का आविष्कार किस काल। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पहिए का जो आविष्कार है नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। 95 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 के लिए आंसर करिए, बताइए झूलन घोषणा देते हैं।
सब इसका आंसर करिए, बताइए झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। झूलन गोस्वामी भारत की महिला क्रिकेटर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, क्रिकेट करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर 97 के लिए आपको बताना है किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है। इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 98 के लिए। जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोशिका। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है कोशिका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 99 के लिए। बताइए आम का बॉटैनिकल नेम क्या है? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। आपको आम का बॉटैनिकल नेम बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैंगीफेरा इंडिका। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आम का जो बॉटैनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। विश्व में रेशमी वस्त्र का उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व में सबसे अधिक रेशमी वस्त्र का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ए करेक्ट आंसर होगा, चाइना में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में रेशमी वस्त्र का चाइना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस पर, आप सभी के राइट आंसर हैं। गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। फिर से बांसु माई वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। क्या बनाना है? वेरी गुड दोस्तों, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे मुरारी लाल, वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे। यस शिवांशु, फायर गर्ल, वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।